नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली के दंगल में। आज हमारी चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है शाहदरा विधानसभा में। यहाँ के लोग क्या कहते हैं, इस बार क्या चुनावी मुद्दे हैं और क्या इस बार की जनता सोचती है, क्या वर्तमान आम आदमी पार्टी की सरकार से जनता खुश है या फिर नाखुश है, उन्हीं लोगों से बात करेंगे। यहाँ हम पहुँचे और आसपास आप देखेंगे शाम का वक्त हो रहा है, लोग चाय पी रहे हैं और चाय की दुकान के आसपास लोग खड़े थे तो हमें लगा कि इनसे बात करनी चाहिए। नमस्कार जी, क्या नाम हुआ? दिलीप कुमार। दिलीप जी, क्या हाल है इस बार शाहदरा के? हाल तो बस क्या है कि ये अपना सीनियर सिटीजन है और यह किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। अंदर हमें पानी भी खुद ले जाना पड़ता है। यहाँ से पीने का ना पानी है ना कुछ है, ना तो लैटरिन सही है यहाँ और ना ही यहाँ दरवाजे वगैरह है। सुविधा नहीं है, ये बन गया है लेकिन सुविधा तो आप लोग इस यहीं बैठते होंगे इसलिए यहाँ सब थे? जी हाँ जी, यहीं बैठते हैं, बुजुर्ग लोग यहीं बैठते हैं। अरे इससे अच्छा तो फिर कोई बता ही नहीं सकता चुनाव। आपने तो दशक देख लिए यहाँ। ये बताइए, मौजूदा विधायक से खुश हैं कि नहीं है? नहीं नहीं, नहीं है। अब नहीं है जी, बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ। 10 साल से विधायक हैं वो। ना वो तो बस ये आप विधायक बताइए, आपको नेता किस तरीके के काम करते हैं। इस बार रिपीट नहीं हो रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वो नहीं अच्छा, है। चलिए सबसे पहले मुद्दों पे बात करते हैं। क्या मुद्दे हैं शाहदरा के, क्या समस्या है भैया, बताइए। एक तो इस रोड पे जाम रहता है, अच्छा। दिन में कई बार लगता है। एक छोटा बाजार है बराबर में हमारे, वहाँ भी जाम की बहुत समस्या है। ये समस्या सही होनी चाहिए क्योंकि आदमी पैदल नहीं निकल सकता। पैदल वालों के लिए भी जगह नहीं मिलती है निकलने के लिए। सड़कें वड़कें बनी कि नहीं? नहीं बनी, नहीं 10 साल से ऊपर हो गए, नहीं बनी। तो नरेंद्र के टाइम में बने थे, नरेंद्र नाथ ने बनवाए ये तो डॉक्टर साहब ने करा था जो भी है, मतलब इन्होंने तो करा। मैं यहीं रहते हैं नज़दीक में, यहीं पे रहने वाले आसपास के, लेकिन वो सुविधा नहीं है जो उनके टाइम में थी। कॉलोनी में सड़कें नहीं। हाँ, वो सुविधा नहीं है। ये बात अच्छा, वेता आ रहे हैं वोट मांगने? ठीक है, हाँ आ ही रहे हैं, उनका तो अपना काम है आना। बताया आपने कि सड़क वड़क तो बनी नहीं नहीं। आएंगे तो कब आएंगे? अब तो आना पड़ेगा, मजबूरी है उनकी। अच्छा, सड़क बताई आपने कि सड़क तो बनी नहीं है। फायदा क्या है? वो खुद भी तो आते जाते रहे, देखते नहीं है क्या है वहाँ पे क्या नहीं है। सारी उनका वोट बताएगा। वोट बताएगा। तैयार हो गई है जनता इस बार है? लोगों की मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। वो कहते हैं ना कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, वोट में दिखेगा इस बार, है ना? तो देखिए अलग अलग कुछ लोग खड़े हैं। क्या हाल है भैया, क्या नाम हुआ? नौरंग सिंह चौहान नाम है क्या लग रहा है इस बार शाहदरा में? शाहदरा में ठीक है, माहौल ठीक चल रहा है और जो ये लोग बता रहे हैं समस्याएं तो समस्याएं हैं। अच्छा, सड़क वड़क नहीं बनी है क्या? नहीं, पर्टिकुलर सड़क तो जो भी बनी है डैमेज हो जाती है, उनको रेक्टिफाई करने के लिए टाइम तो लगता ही है। तो जितने भी लोग हैं उनको देखना भी चाहिए, समझना भी अच्छा, चाहिए। एक बात बताइए, गोयल साहब यहाँ से विधायक हैं तो वो आते हैं कि आप लोगों से मिलने आते हैं? नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। कभी नहीं आए? कोई आया नहीं, कोई भी नहीं आता। 4 दफ़ा हो गया, 4 दफ़ा जाके लिखवा के आया हूँ। बड़ी रामला गिरो मस्जिद वाली गली, आज भी जाके देख लो, बुरा हाल है। 10 साल में 1 दफ़ा नहीं आए, कोई नहीं आता? नहीं आया। और राम निवास गोयल के ऑफिस पर 4 दफ़ा लिखवा के आए। हाँ, लिखित रूम में भी हमारे पास। बिल्कुल भी नहीं इस आता। बार क्या स्थिति है उनकी? ये बात चेंज है बिल्कुल भी, परिवर्तन? बिल्कुल परिवर्तन है 100%। 100%। फिर किसकी लग रही है लहर इस बार? पता कुछ कह नहीं सकता, वो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा जी, जो जैसा काम हो रहा है वैसी वोट लगेगी। किसकी लहर लग रही है इस बार? आपके देखो सबकी है, बाकी घड़ी को वोट दे माना आपके। अच्छा, एनसीपी को? तो देख रहे हैं शाहदरा में कुछ लोग हैं जो एनसीपी को इस बार चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तो है एक तरफ, अब एनसीपी ने चतुष्कोणीय इस मुकाबले को कर दिया है। अब मैं ये जानूंगा कि जो स्कीम्स देने की बात हो रही है, आप तो सीनियर सिटीजन हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि 60 साल से ऊपर जितने भी लोग होंगे उनका मुफ्त इलाज करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि ये सही में स्कीम्स हैं या चुनावी वादे हैं? देखो जी, ये तो चुनावी वादे ही चलते हैं, आज तक चलते ही आ रहे हैं। और रोजगार तो है नहीं, काम धंधा है नहीं, वो चुनावी वादे कैसे पूरे करेंगे? पहले तो घर में वो राशन चाहिए ना, जीने के लिए। काम है नहीं, काम धंधा नहीं हाँ। है बिल्कुल। सबसे बच्चों को वो तो बाद में देंगे तो है नहीं, वो बस ऐसे ही वो करते हैं। इलाज विलाज मिलता है आपको? नहीं पहले बीमार पड़ जाए कुछ नहीं मिलता, मिलता ही नहीं है। तो करेंगे कहाँ से? हम 70 साल के हो गए, 76 साल के, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा। और ये जो कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बनाए, मोहल्ला क्लिनिक में दवाई कहाँ आता है? दवाई जो महंगी दवाई है वो बाहर से लो जी, जो छोटा मोटा दवाई दे देते हैं, बाकी ये दवाई है नहीं, ये दवाई है नहीं। अच्छा, बस जी। क्या हाल है भैया, मोहल्ला क्लिनिक का नहीं मिलती है किसी? दवाइयाँ तो एक्चुअल में क्या है, ये लोग इनके पास पर्टिकुलर जो दवाइयाँ वो नहीं हैं। हाँ, जो दवाइयाँ अमूमन 10 पैसे की गोली है वो तो सब जगह मिल ही जाएगी। अगर 10 रुपए की कोई टेबलेट है तो वो तो मिलती नहीं ना वहाँ पर। चलिए अब बात करेंगे पानी पे। साफ पानी मिल रहा है शाहदरा को? नहीं मिल रहा? बहुत गंदा पानी, कभी नहीं आता साफ पानी।
अगर दिन में सड़क एक समस्या हो गई, पानी है, पानी है। हाँ वो कभी कभार जमुना में कुछ परेशानी हो जाती है, उस वक्त तो 2-2 दिन परेशानी होती है, बाकी ठीक रहता है पानी तो। कह रहे हैं आ रहे हैं। दोनों टाइम आ ही जाता है, लेकिन कभी कभी आ जाता है गंदा। बीच में तो काफी गंदा पानी आया था, कौन कह रहा नहीं आया था? बीच में आ गया था। आया तो सारा गंदा पानी, 3-4 साल लगातार आया पानी गंदा। किसी हिसाब से पानी सही है, पानी अमोनिया बढ़ जाता है, उसकी वजह से 2-3 दिन परेशानी होती है। हर साल होता है ये, अब नहीं, हर साल शुरू से। अच्छा, शाहदरा वाला पूरा क्षेत्र यमुना के किनारे वाला है, तो और क्या यमुना को लेकर समस्याएं हैं? सफाई, गंदगी वंदगी? आप जानते ही हो, वो जमुना तो गंदी है ही, वो यमुना गंदी है वो। अच्छा, हाँ, कब किसी टाइम क्या पूरा क्षेत्र उससे गंदगी से? हाँ, बहुत ज़्यादा गंदगी है जमुना में तो। बारिश में क्या हाल होता है? सफाई के नाम पे कलंक, MCD। बुरा हाल है। उधर हमारे उधर की साइड में तो इतना पानी हो जाता है वहाँ पे पीछे। ये पानी इधर ही जाता है, इधर की साइड में। सही कह रहे हैं भैया, यमुना के ऐसे ही कुछ हाल है? हाँ जी, यही हाल है। नहीं होती है ऐसी, पानी गंदा आता है। हमारे गुड़िया बोलने तो पानी नहीं आता, बहुत गंदा पानी आता। गुड़िया बोलने तो पानी नहीं आता। फिर कैसे ले रहे हैं पानी? बाजार से लाते हैं, भर के, छोटे बाजार से कैंस जो आ रही हैं। हाँ जी। और गुड़िया बोलने तो 25 साल से पानी नहीं आता, अब बिल बराबर आते हैं। हाँ, अब बिल बराबर आते हैं, पानी आते ही नहीं है। गुड़िया बोलने पानी की बहुत बड़ी समस्या। गुड़िया में है ही नहीं पानी। तो केजरीवाल साहब ने काम नहीं किए क्या? नहीं, काम वो कर रहे हैं, अपना जो कर रहे हैं काम में। वो कहते हैं फ्री बिजली दे रहे हैं हम तो। बाकी बिजली तो जी, बिजली का तो ऐसा है जी, बिजली तो हम जितनी जलाएंगे वैसे पैसे आएंगे। फ्री नहीं है क्या? 200 यूनिट तो है ही फ्री। 200 यूनिट तक फ्री है, उसके बाद उसको तो सभी जगह है। 200 यूनिट तो वैसे ही हो जाता है। हाँ, 200 यूनिट हो जाता है, कई दफ़े तो ज़्यादा हो जाता है, तो गर्मी में तो परेशानी हो जाती है बहुत। फिर तो वो सारा कुछ ही जुड़ जाता है, 200 वो तो सब गायब हो गए। 200 यूनिट फ्री बन जाता है गर्मियों में तो। अब अपन स्कीम पे बात करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि 2100 रुपये हम महिलाओं को देंगे, बीजेपी कह रही है हम 2500 रुपये देंगे। तो कैसे देखते हैं जो मुफ्त में देने वाली स्कीम्स हैं? किसी भी सरकार ने कभी कोई महिलाओं को कुछ नहीं दिया, ठीक है ना। अब पता नहीं कैसा देंगे, चुनावी वादे होते हैं तो आए। एडवांस तो दिया एडवांस दे देते तो सामने लगता भी। कह तो सही रहे, सरकार में तो वही है। एडवांस देते तो कुछ पता भी लगता। कहता है मिलता नहीं किसी को। कुछ मिलेगा कहाँ दिया किसी भी सरकार ने? नेहरू के टाइम से आज तक किसी ने नहीं दिया। ये भी वो देंगे, देखते हैं कौन देंगे, लेकिन कुछ क्या सोचते हैं मुफ्त की स्कीम पे भैया? चाचा तो बता ही रहे हैं, वोट तो आप भी डालेंगे। अच्छा ये बताओ, वोट डालने जाओगे कि नहीं? हाँ, जाएंगे वोट डालने, बन जाएंगे। काम वाम हुए कि नहीं हुए? तो भाई झाड़ू पे देता हूँ, शुरू से झाड़ू पे देते आता हूँ। ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने तो काम ही नहीं किया। करा ना करा, मैं शुरू से झाड़ू पे देता हूँ जी। अच्छा, बस हाँ जी। अच्छी बात है, वो तो अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी। लेकिन अब ये कह रहे हैं काम नहीं हुआ है, तो उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कैसे? सफाई नहीं हुई है, यमुना जाम तो लगा रहता है बहुत सारा। हाँ, हम तो झाड़ू पे वोट देते हैं, ना हम बीजेपी को देते हैं ना कांग्रेस को देते थे पहले। केजरीवाल साहब की सरकार आ रही है कि जा रही है इस बार? देखो तो ऊपर वाला बताएगा। वोट दोगे, हम वोट देंगे जब भी तो होंगे, ऐसे कैसे हो जाएंगे? ऊपर वाला कैसे बताएगा? ये कोई थोड़ी ना। देखो जी, बीजेपी वाला बीजेपी को देगा, कांग्रेस वाला कांग्रेस को देगा, और आम पार्टी वाला आम पार्टी को देगा। इसमें मैं तो भगवान तो नहीं। घड़ी को ही दी जाएगी बोल, घड़ी को देंगे। एनसीपी की क्या स्थिति है? एडवोकेट भी हैं राजेंद्र पाल जी, और गरीबों के लिए हर वक्त तत्पर तैयार रहते हैं। पहली बार लड़ रही है? हाँ, पहली बार लड़ रही है। लेकिन ये हमारे इसी अपने क्षेत्र के हैं, और गरीबों के लिए बहुत आगे खड़े रहते हैं हर वक्त। अभी पीछे भी एक अग्निकांड हुआ था विवेक विहार में, तो उसका केस भी इन्होंने ही संभाला है बिना पैसे के, उसको भी फ्री लड़ रहे हैं। निकाल लेंगे लग रहा है। हाँ, क्यों नहीं, उनको बंद है सारे, अभी तक जमानत थोड़ी हुई है उनकी। अच्छा, हाँ जी। फिर तो रामनिवास जी के लिए और टफ फाइट हो गई। हाँ, 4 प्रत्याशी बीएसपी से भी है ना यहाँ? बीएसपी नहीं है यहाँ से? है तो 5, मतलब 5 के बीच में टक्कर हो गई। अच्छा ये बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी जैसे कह रही है कि 2500 रुपये देंगे, इलाज हम भी फ्री देंगे, इस पे क्या सोचते हैं? ये तो वही है जो पहले से कहते आए हैं, झूठे वादे। उन्होंने 15 लाख भी बोला था, 15 लाख हर खाते में आएंगे, आए थोड़ी किसी के। ये तो चुनावी जुमले हैं ये तो। अच्छा, और काम वाम कैसा हुआ? नहीं, काम तो वही नहीं है, काम तो इसने भी नहीं करा अब की बेर। ये झांका भी नहीं है यहाँ पर रामनिवास गोयल। इसीलिए टिकट कट गया है क्या उनका इस बार? शायद इसीलिए कटा होगा, पार्टी को पता लगा होगा।
नहीं नहीं, काम तो आए करा ही नहीं। 5 साल में एक दफ़ा झांके, फिर दोबारा इलेक्शन आए। जब आज 5 साल हो गए अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए। अच्छा ये बताइए, 10 साल से वो विधायक हैं, इस बार टिकट कट गया है उनका, क्या कारण रहे? देखो जी, एक तो समस्या पानी की है। पानी की जो है बिल आता है सुनवाई नहीं करता कोई भी। अच्छा, जाने के बाद बड़े नखरे में रहता है वो। फिर भी 10 साल विधायक रहे। वो तो केजरीवाल की वजह से रहे हैं, उनकी क्या औकात जो रह लें, ऐसा सच्चाई है। तो केजरीवाल साहब इस बार क्या लग रहा ऐसा विधायक गंदा आदमी तो कोई है ही नहीं दिल्ली के अंदर। है, इसलिए टिकट बदल दिया? और केजरीवाल साहब का क्या लग रहा है? केजरीवाल फिर भी अच्छे आदमी हैं, काम करते हैं। नई दिल्ली से निकाल लेंगे वो? मुझे तो नई दिल्ली वाले जाने, हमारे तो जमुना पार का जानते हैं। देखो हर किसी का नहीं बता सकते, 100 में 70% तो केजरीवाल का तो है साहब। दिल्ली की सरकार बना ले। ऑटो चलाता हूँ, ऑटो में तो अरे आपके लिए तो खूब सारी योजनाएं देते हैं। बात वो नहीं है, कोई किसी को खाने को नहीं देता, ये बेकार की बातें हैं। हमारे लिए तो कांटे बोर आ गए हैं। रैफो चला दी, सब चला दी केजरीवाल ने, पर फिर भी आपको 7 घोषणाओं का उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी ने, और 5 दी बीजेपी ने। सब करते हैं, देता कोई नहीं है, सब करती हैं। आम आदमी की सरकार में ऑटो वाले खुश हैं कि नहीं है? सब ठीक है, अपना टाइम पास चल रहे हैं। खुश तो कांग्रेस के टाइम पे भी थे। ये तो हाय तौबा लगी रहेगी जीवन में, कोई भी सरकार बन रही है कि नहीं बन रही? सरकार तो देखो, झूठ नहीं बोलूँगा मैं, 70% केजरीवाल की उम्मीद है दिल्ली के अंदर। 70%। और जो 30 बची उसमें क्या मान रहे हैं ना, जो 30 बची उसमें क्या? दिल्ली में उसमें ये कांग्रेस खा जाएगी, बीजेपी खा जाएगी। सरकार केजरीवाल की बनेगी, रियल है। क्योंकि ये तो सर्वे हम करते हैं ना, दिल्ली के अंदर चलते हैं जब, हम कोई किसी का लाला जाता नहीं भैया, केजरीवाल साहब आ रहे हैं। बीजेपी तो इस बार लगी है पूरी ताकत के साथ। अब ताकत तो देखो, आदमी को सभी को उम्मीद होती है, अपनी अपनी सबको उम्मीद होती है। सबको, आपको भी अपनी उम्मीद है, हाथ वाले को अपनी उम्मीद है, फूल वाले को अपनी उम्मीद है, झाड़ वाले को अपनी उम्मीद है। लेकिन जीत और हार तो बाद में पता चलेगा। और इस वक्त तो सब लोग आएंगे, आप भी आए हो, सब लोग आएंगे। एनसीपी की क्या उम्मीद लग रही है इस बार? अजी वो तो वक्त बताएगा, ये नहीं कह सकते। अच्छा, हाँ जी, साइलेंट है बड़ा वोटर दिल्ली का। अच्छा एक बात बताइए चाचा आप मुझे, कि लोकसभा में 7 सीटें बीजेपी जीत जाती है यहाँ से, और राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार जीत जाती है, ये क्या झोल है? उसका रोल ये है जी, क्योंकि छोटे छोटे एरिया जैसे नगर निगम के, तो उसमें लोग अपना जो है अपना प्रचार करके अपना लोगों पे दबाव बना के जैसे भी है उस काम को पूर्ण करते हैं बीजेपी वाले। इस वजह से बीजेपी आ जाती है। एक टाइम था हमारे टाइम में, कभी जनसंघ कभी नहीं आई, उस वक्त जनसंघ हुआ करती थी, कभी नहीं आई दिल्ली में, कभी नहीं आई। और अब पीछे राज किया इन्होंने, क्या करके दिखाया दिल्ली में? कुछ नहीं। अब ये केजरीवाल ने दिया है, लोगों को राहत दी है। लेकिन बात बताइए, आपने तो शीला जी की भी सरकार देखी है। शीला जी वर्सेस अरविंद केजरीवाल को कंपेयर करें, किसको आप 10 में से कितने मार्क्स देना चाहिए? पब्लिक के लिए नहीं किया किसी ने भी। हाँ ये बात है, केजरीवाल बस रोड बनवाए हैं, पुल बनवाए हैं। दीक्षित जी ने रोड बनवाए हैं, दिल्ली को थोड़ा सुधार करवाए हैं। मैं भ्रष्टाचार उनके टाइम पे ही बहुत था, भ्रष्टाचार उनके टाइम पे ही बहुत था। ये रोडों की बात कह सकते हैं, गीता कॉलोनी फ्लाईओवर बनवाया दिल्ली में। आज मैंने 4 विधानसभाएं कवर की, तो लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार में पहले 5 साल में कुछ काम हुए, इस 5 में तो बिल्कुल नहीं हुए। ये मानते हैं आप? पक्के हो गए, बिल्कुल पक्के हो गए हैं। तो दूसरे में इसलिए नहीं हुए ना, बीजेपी सोचती है हीरो ना बन जाए केजरीवाल जी, वो टांग एक दूसरे ही खींचते हैं ना, इसलिए। भाई ऐसे केजरीवाल कहता मुझे करने नहीं देते, वो कहते करता नहीं। एलजी और केजरीवाल दोनों की बात है। वो एलजी के पास साइन कराने जाता फोन फाइल में, वो करते नहीं, एक दूसरे ही टांग खींचते हैं। अब आपको हम बता रहे हैं, आप न्यूज ही तो दिखलाओगे, जब बताएंगे नहीं तो कैसे दिखलाओगे? तो ऐसी केजरीवाल को करने देगा जब भी तो करेंगे। देखिए चाय की दुकान पे भी कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, चाय वाय बन रही है। नमस्कार जी, यहीं से ही हैं आप? अच्छा, योगी बाबा से हैं आप तो। हाँ क्या भैया, कैसा चल रहा है धंधा? सब बढ़िया? वोट डालने जाना है कि नहीं? वोट तो कीमती है। एक बात बताओ, आपकी दुकान पे तो सारी चर्चाएं हो जाती होंगी राजनीति की, किसकी सरकार बन रही है? पता नहीं मेरे को किसकी बननी चाहिए। पब्लिक मजबूत कौन? अरे चाय वाले जीत भी सकते हैं भाई। अच्छा, हाँ हाँ। काम वाम हुआ कि नहीं केजरीवाल सरकार? काम अब तो कुछ नहीं हो रहा इस टाइम। हाँ, अब नहीं हो रहा कुछ भी काम। यूपी वाले अगर दिल्ली को देखते हैं तो काम वाम दिखता है कि नहीं दिखता उनको? नहीं, बढ़िया दिखाई दे रहा है, बढ़िया चल रहा काम तुम्हारा। केजरीवाल साहब आ जाएंगे? हाँ हाँ, लग रहा पूरे चांस पूरे हैं। अच्छा, टक्कर किसके बीच में? बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी इसकी तुम्हारे केजरीवाल की ज़्यादा चल रही है। केजरीवाल
हाँ क्या करते हैं आप? मैं यहाँ वेटरनरी हॉस्पिटल में हूँ। वेटरनरी हॉस्पिटल में हूँ मैं। अच्छा। हाँ ये वेटरनरी हॉस्पिटल। तो देखिए, लोग कह रहे हैं कि कोई थोड़ी सी नाराज़गी है, इसलिए वो एक अगला ऑप्शन देखना चाहते हैं। कोई कह रहा है कि एनसीपी को चुनना चाहते हैं, कोई निर्दलीय भी यहाँ से खड़े हैं। अब कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो चाचा, फिर फाइनल क्या देखा जाए इस बार यहाँ से शाहदरा से? देखो जी, मैंने पहले ही बताया, यहाँ तो अपने पड़ोसी हैं वकील साहब, उनको ही घड़ी पे ही लगा, ये तो एरिया घड़ी को ही लगाएगा सारा। ये आप एनसीपी पे जा रहे हो? अच्छा, पड़ोसी को जाएगा आदमी और कहाँ जाएगा? पड़ोसी यहाँ भाषण थोड़ी होता है, यहाँ तो डिबेट चल रही है। पड़ोस की है, पड़ोस में रहता है, जाके कुछ काम करवा सकते हैं। वो लोग आता है नहीं। एक बात बताइए, कांग्रेस की स्थिति क्या लग रही है? वो तो दिल्ली में तो आपको सब पता है दिल्ली का क्या हाल है। वो तो राम भरोसे है बस, वो नहीं आएंगे बिल्कुल भी। हाँ। तो उनके पास अब ये बताइए कि शीला दीक्षित जी के तो बेटे ही खड़े हैं, संदीप दीक्षित, नई दिल्ली सीट से निकाल पाएंगे? नहीं, दिल्ली में नहीं है, रुतबा खत्म हो गया। दिल्ली में कांग्रेस तो खत्म ही हो गई है बिल्कुल। देखते आ रहे हो 10 सालों से क्या हाल है कांग्रेस का। बीजेपी बढ़ सकती है इस बार? देखो जी क्या होता है। बीजेपी, अब देखो लोगों का विचार अपने अपने हैं। क्या नाम हुआ भाईजान आपका? मेरा नाम नफीस अहमद। नफीस भाई, क्या लग रहा है इस बार काम वाम हुए हैं कि नहीं? भैया मैंने अभी आपको बताया था ना, 10 साल से अभी तक जो बनवाया डॉक्टर नरेंद्र ने बनवाई थी गली। नफीस भाई क्या चाहते हैं फिर, किसकी सरकार चाहते हैं? ये पड़ोसी हैं, अभी आपके मौका इन्हें देंगे, हम तो अपनी वोट इन्हें देंगे, भले चाहे हारे या जीते। बदलाव जरूरी है। बदलाव तो जरूरी होता है। मैंने बताया ना, मेरे साथ चलो, गली में दिखाता हूँ। अगर गड्ढे इतने इतने ना हो, राम निवास के गोयल के पास में 4 दफा कंप्लेंट लिखवा के आया हूँ। कौन? हाँ, तो इसलिए हमने बताया तो है। अच्छा, चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये बताइए ज़रा, ठीक है, अब ये बताइए कि एक हम शिक्षा पे और बात कर लेते हैं। शिक्षा छूट रही है। आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने शिक्षा के स्तर को दिल्ली में बेहतर ठीक ही चल रहा है जी। शिक्षा तो ठीक चल रहा है, शिक्षा में कोई परेशानी नहीं है। सुधार हुआ है? हाँ, सुधार है। शिक्षा स्कूल खुले, केजरीवाल के काम ठीक है, लेकिन ये तो अपने पड़ोसी हैं, इनको हमने वोट देनी है, बात खत्म। वोट देनी है, हाँ, घड़ी पे लगानी है बस। लगानी है। नया ऑप्शन लोग देख रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि 10-15 सालों में सबको देख लिया। शीला जी की सरकार देख ली। एक तरफ वो कहते हैं कि हमने अरविंद केजरीवाल को 10 साल देख लिया, लिहाजा शाहदरा से इस बार वो नया चाहते हैं, एनसीपी को भी अपनाना चाहते हैं, और चतुष्कोणीय मुकाबला इस बार नजर आ रहा है। लेकिन जनता बड़ी साइलेंट है, जनता बड़ी स्मार्ट है। क्या फैसला लेगी, ये 5 तारीख को ईवीएम में कैद होगा। तब तक हर विधानसभा का चुनावी गणित हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन चंदन के साथ विकास सक्सेना, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।